18 जून 2024 निर्जला एकादशी पर पूरे 500 सालों के बाद बन रहे हैं 5 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग। 5 राशियों की अचानक से बदल जाएगी किस्मत। जी हाँ दोस्तों, निर्जला एकादशी के बाद से ही 5 राशियां ऐसी है जिन पर साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी विशेष रूप से मेहरबान होने वाली है। 5 राशियों की किस्मत अचानक से बदलने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां, और साथ ही साल की सबसे बड़ी यानी कि निर्जला एकादशी पर क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। मित्रों, हिंदू सनातन धर्म में कुल 24 एकादशियां होती है और उन 24 एकादशियों में से निर्जला एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है। निर्जला एकादशी का जो महत्व है ना, वो स्वयं देवताओं ने भी बहुत ही ऊंचे स्थान पर रखा है। जो भी व्यक्ति विधिवत रूप से निर्जला एकादशी का व्रत करता है या निर्जला एकादशी के दिन ज्योतिष शास्त्र में बताए गए उपाय करता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में सभी दुख, दर्द और तकलीफें दूर हो जाती है। उस व्यक्ति का अचानक से भाग्य चमकने लगता है। इस साल 2024 में पूरे 500 सालों के बाद निर्जला एकादशी पर साक्षात शिव योग का निर्माण हो रहा है। उसके अलावा त्रिपुष्कर योग, स्वाति नक्षत्र का अद्भुत संयोग बन रहा है, जिससे निर्जला एकादशी का जो महत्व है वो 100 गुना तक बढ़ चुका है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। निर्जला एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। निर्जला एकादशी पर जो ये त्रिपुष्कर योग और स्वाति नक्षत्र के साथ ही शिव योग का निर्माण हो रहा है ना, यह महासंयोग कर्क राशि वाले लोगों के जीवन को ही अचानक से परिवर्तित करके रख देगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। आप अपनी वाणी और कुशलता के बल से कठिन हालात को भी नियंत्रित करने में सफल बनेंगे। काफी दिनों से अगर आपने किसी को भी उधार पैसा दे रखा है या किसी को भी धन दे रखा है तो वो वापस से मिलने वाला है। शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी आदि में आप अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो जून के बाद आप लोगों का भाग्य बहुत ही प्रबल रहने वाला है। आप लोगों की किस्मत ही चमकने वाली है। निर्जला एकादशी के बाद कर्क राशि वाले लोग अगर कोई भी नया मकान, गाड़ी, वाहन ये सभी चीजें अगर खरीदना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी मिलेगी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और सबसे बड़ा आप लोगों की इनकम में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो पहले की तुलना में और भी ज्यादा मजबूत होगी। आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते जाएंगे। जो भी शादीशुदा लोग हैं, जो मैरिड है, उनका वैवाहिक जीवन काफी अच्छा और शानदार रहेगा। साथ ही जो लोग अविवाहित है, कुंवारे हैं, उनका भी निर्जला एकादशी के बाद विवाह का योग बनने वाला है, क्योंकि आयुष्मान योग और शिव योग का जो इस एकादशी के दिन निर्माण हो रहा है ना, जो कि साक्षात आपके लिए किसी भी वरदान से कम नहीं होगा। कर्क राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग बनाकर अर्पित कीजिए। उसके अलावा इनका भोग लगाकर जरूरतमंद लोगों को अर्पित करें। ऐसा करने से आपका तनाव दूर होगा और साथ ही आपके घर में खुशियां ही खुशियां बनी रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं निर्जला एकादशी के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए भी निर्जला एकादशी पर जो ये शिव योग बन रहा है, यह आप लोगों को विशेष रूप से लाभ प्रदान करेगा। एक तो समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, साथ ही करियर में मनचाही सफलता मिलने के भी प्रबल योग बन रहे हैं। आपके प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत होने वाली है और इनकम के नए नए माध्यम बनेंगे। जो भी विद्यार्थी है उनको परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त हो पाएंगे। अगर आप लंबे समय से किसी भी सरकारी नौकरी या अच्छी जॉब की तलाश कर रहे हैं ना, तो आपकी यह तलाश पूर्ण होने वाली है। लंबे समय से अगर कोई भी रुका हुआ या अटका हुआ कार्य था वो पूर्ण होगा। भगवान शुक्रदेव के आशीर्वाद से अब समय आपके लिए मंगलकारी साबित होगा। जीवन में कई तरीके के सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। वैवाहिक जीवन यानी कि मैरिड लाइफ में अगर किसी प्रकार की कोई भी परेशानी चल रही थी तो वो भी दूर होगी। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। कहीं पर भी फंसा हुआ या बकाया पैसा
पैसा है तो वो भी आपको वापस से मिलने लगेगा। आप अपनी मेहनत को लगातार जारी रखें। बाकी शुक्रदेव के शुभ प्रभाव से आपको भाग्य में विशेष रूप से 4 चांद मिलने वाले हैं। आपकी किस्मत अब बदलने का समय आ चुका है। मिथुन राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि निर्जला एकादशी पर हरे रंग के वस्त्र भगवान विष्णु जी को अर्पित कीजिए। इसके साथ ही उनको बांसुरी चढ़ाएं और साथ ही निर्जला एकादशी पर ही गौ माता को हरा चारा खिलाएं और किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को मूंग की दाल का दान कीजिए। ऐसा करने से आपके जो राशि के स्वामी है वो मजबूत होंगे और आपको अपनी किस्मत का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। चलिए जान लेते हैं निर्जला एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं मित्रों, निर्जला एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि वाले लोगों के लिए भी निर्जला एकादशी पर जो ये आयुष्मान योग बन रहा है ना, यह आपके 5वें भाव में बनने जा रहा है, जो कि आप लोगों के लिए किसी भी वरदान से कम नहीं है। अगर आप विद्यार्थी है और प्रतियोगी परीक्षा में बैठने का प्रयास कर रहे हैं या आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम या सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं ना, तो समय आपके लिए सुखद और गुड न्यूज लेकर आने वाला है। आप अपनी पढ़ाई के प्रति और भी ज्यादा चिंतनशील हो जाइएगा। प्रेम संबंधों के मामलों में भी आप लोगों को प्रगाढ़ता मिलेगी, संतान की जिम्मेदारी पूरी होगी और जो भी नव विवाहित दंपति है ना, उनको संतान प्राप्ति के प्रादुर्भाव योग बन रहे हैं। इनकम के संसाधनों में निरंतर बढ़ोतरी होगी, आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, नौकरी और व्यापार दोनों में ही तरक्की के कई अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। नई नौकरी का भी आपको ऑफर मिलने वाला है। मैरिड लाइफ आपकी खुशहाल रहेगी और साथ ही जो भी व्यक्ति जॉब करते हैं या कहीं पर भी कामकाज करते हैं ना, तो
आपके प्रमोशन के चांसेज बन रहे हैं। बाकी व्यापारी वर्ग के लोगों को व्यापार में दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी, व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होगी। मकर राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि निर्जला एकादशी के दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए इलायची और दही का भोग लगाएं। मान्यता है कि दही और इलायची का भोग अर्पित करने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होंगे और आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। उसके साथ ही आप लोग सरसों का तेल, तिल, उड़द आदि का भी दान करें। यह आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति मजबूत करेगा और शनिदेव भी आपके ऊपर विशेष रूप से मेहरबान रहेंगे। चलिए जान लेते हैं निर्जला एकादशी के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मो, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए भी निर्जला एकादशी पर आयुष्मान योग और शिव योग के साथ ही जो स्वाति नक्षत्र का निर्माण हो रहा है ना, यह आपकी किस्मत यानी कि भाग्य को अचानक से चमकाने वाला रहेगा। आप भूमि, भवन और वाहन तीनों का सुख हासिल करेंगे। भगवान विष्णु जी के साथ साथ भगवान भोलेनाथ जी की भी आपके ऊपर कृपा बरसेगी। नौकरी में प्रमोशन का कोई भी नया अवसर आपको मिलने वाला है। घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। अगर आपके परिवार में कोई भी कुंवारा है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसकी शादी होने का, सगाई होने का भी आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा। अटका हुआ या रुका हुआ धन आपको मिलेगा और सबसे महत्वपूर्ण सिंह राशि वाले लोगों को अचानक से धन लाभ होने का भी संकेत बन रहा है। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से कर्ज से भी आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आप व्यापारी है तो व्यापार में नए नए ऑर्डर मिलेंगे। साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप में बिजनेस करने वाले लोगों को धन लाभ होने के शुभ योग बन रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। सिंह राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें और आप स्वयं भी चाहे तो निर्जला एकादशी के दिन पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं और इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को शहद और गुड़ का भोग लगाएं। उसके अलावा मीठे चावल जिनका पीला रंग मिलाकर प्रसाद के रूप में गरीब लोगों में बांट दीजिए। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होगी और धन प्राप्ति के जो भी आपके अटके हुए माध्यम है वो बनने लगेंगे। अपार रूप से 2024 में ही आपको धन दौलत की प्राप्ति होगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी नमः।